मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। हम मणिपुर में होने वाले कांड, जिसको हम बारंबार हम न्यूज़ चैनल में और हमारे इंटरनेट में हम देखते हैं, जिससे हमारे देश की जनता 140 करोड़ जनता इसे देख रही है। और न केवल हमारे देश की जनता, बल्कि हमारे देश के बाहर भी पूरा वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि वीडियो वायरल के द्वारा पूरे देश के कोने कोने के साथ पूरे दुनिया के कोने कोने तक मणिपुर में होने वाली घटना को पूरा संसार देख रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि वहाँ के गिरजाघरों को जला दिया गया है, उनके घरों से गिरा दिया गया है, उनके ज़मीन को बेदखल कर दिया गया है और ईसाइयों के ऊपर में बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम इन दिनों में वहाँ के सबसे घिनौने और सबसे नीच दुष्कर्म को देखा है, जब वहाँ के लोगों ने, अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों ने वहाँ की माताओं को, वहाँ की बहनों को, बेटियों को निर्वस्त्र कर पूरे महफिल में घुमाया और उनके साथ जंगली भेड़ियों की तरह उनका बलात्कार किया। ये बहुत ही नीच और घिनौना काम वहाँ के लोगों ने किया है, अत्याचारियों ने किया है। प्रभु यीशु ने वचन में कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 और वचन 15 में कहा है, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने बता दिया है, वे तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, लेकिन अंदर से खूंखार भेड़िए हैं। वहाँ के माताओं के साथ, बहनों के साथ और वहाँ के बेटियों के साथ जो घिनौना दुष्कर्म किया गया है, उसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। उसे केवल वही कर सकता है जो राक्षस और शैतान है। राक्षस और शैतान ही इस प्रकार का घिनौना और दुष्कर्म कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग देख रहे थे कि वहाँ के गिरजाघरों को जला दिया गया, घरों को गिरा दिया गया, लोगों को बेदखल कर दिया गया, अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ की जनजाति को जड़ से उखाड़ने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। ईसाइयों के साथ साथ वहाँ की जनजाति को जड़ से उखाड़ने का षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ उस परमेश्वर में विश्वास करते हुए, जिसने जमीन और आसमान को बनाया और इस जमीन में रहने वाले हर सृष्टि की उन्होंने रचना की, यदि वह परमेश्वर मणिपुर में रहने वाले जनजातियों की भी उन्होंने रचना की है, उनकी सृष्टि की है, तो आप कितना भी ताकत लगा दें, आप उन्हें ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता की वो सृष्टि है, वो ईश्वर की योजना है। और आप उस जनजाति को
और वहाँ के ईसाइयों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ उस परमेश्वर में विश्वास रखते हुए ये कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जब उन लोगों को इस धरती पर बनाया, केवल वही उन्हें नष्ट कर सकता है, दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता है। यदि आप उसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे तो आप खुद नष्ट हो जाएंगे, आपके वंशज नष्ट हो जाएंगे और आप मिट जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको बताया हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ इस होने वाले कांड को देख रहा है, और हमारे देश के बाहर भी इस प्रकार के कांड को देखा जा रहा है। हमारे देश को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, और हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हमारे देश की पहचान बनाई। लेकिन इस वक्त हमारे देश में जो दरिंदगी और अन्याय और अत्याचार करने वालों ने जो पहचान हमारे देश की बनाई है, उन्होंने वज्रपात से हमारे देश की असली पहचान पर वार किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है, हम अपनी जितनी भी ताकत लगा दें, हम वहाँ के ईसाइयों को, वहाँ के जनजाति को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 में और वचन संख्या 19 में लिखा है, ईश्वर कहता है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई को व्यर्थ कर दूंगा। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 और वचन 25 में लिखा है, ईश्वर कहता है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए आप उन्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। आप खुद नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। ईश्वर आपकी योजना को व्यर्थ कर देगा, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश के उन मसीही भाई बहनों ने जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, जब गिरजाघरों को जलाया गया, लोगों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को बेदखल किया गया, उन पर अत्याचार और अन्याय किया गया, हमारे लोगों ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा है। क्योंकि ईसाई मिशनरी, ईसाई लोग युद्ध करते नहीं, वे शांति प्रिय लोग हैं और हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें जितना मारा जाएगा, हम उतना अधिक शक्तिशाली होंगे और हम उतनी अधिक प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो जमीन और आसमान की सृष्टि की है। हमारा देश आजाद हुआ 75 साल हो गया है, लेकिन 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक राज्य करने वाले ब्रिटिश सरकार उस समय हमारे देश के आगे घुटने टेक दिया, जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का हथियार उठाया था। अहिंसा का हथियार, तुम मुझे मारो लेकिन हमारा देश छोड़ दो। यही अहिंसा का हथियार के द्वारा
महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे हमारे देश के शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस समय उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पूरे यहूदियों को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए गैस चेंबर का इस्तेमाल किया और बहुत सारे यहूदियों को उन्होंने मार डाला। जरूर हिटलर मारा गया, पागल हो गया और खुद उन्होंने आत्महत्या कर ली। यहूदियों को मारने वाला जर्मनी, जरूर उन्होंने यहूदियों को मारा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जर्मनी बहुत खतरे में है, क्योंकि वहां पर मर्द एक दूसरे मर्द से शादी रचता है, विवाह करता है। एक मर्द दूसरे मर्द से परिवार बसाता है, जिसको इंग्लिश में कहा गया है गे मैरिज। जब एक मर्द दूसरे मर्द से विवाह करता है तो परिवार बसता नहीं, उजड़ जाता है। जर्मनी में यही हो रहा है। जब परिवार, खानदान, वंशज पैदा नहीं होंगे, जर्मनी आज खत्म होने के कागार पर खड़ा है। हम देखेंगे इतिहास में सिकंदर महान हमारे देश को लूटने आया था, लेकिन जब वह यहाँ से गया तो उसका डेड बॉडी ग्रीक देश पहुंचा। कोई ईश्वर के योजना के खिलाफ में हम मनुष्य काम नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर मणिपुर के लोगों की, वहाँ की जनजातियों की सृष्टि की है तो वे जिंदा रहेंगे, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वहाँ की ईसाइयों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जब इसी प्रकार की घटना हम लोग बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति प्रेरित चरित्र में अध्याय 5 और वचन संख्या 34 से लेकर 39 तक में लिखा है, जब शास्त्री और फरीसी उन्होंने मिलकर ईसाइयों को, प्रभु के शिष्यों को जड़ से खत्म करने का प्लान बनाया, तब गमालियल जो शास्त्रियों और फरीसियों का वो लीडर और पंडित था, उन्होंने ये कहा, भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप इन शिष्यों के काम में दखल ना दें। उन्होंने कहा, यदि ये आंदोलन मनुष्यों का है तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, और यदि ये आंदोलन ईश्वर का है तो आप ईश्वर के विद्रोही प्रमाणित होंगे और ईश्वर के खिलाफ लड़ेंगे, जो असंभव है। और इस प्रकार गमालियल ने उस समय के शास्त्रियों को, फरीसियों को उन्होंने चेतावनी दी, जो प्रभु के शिष्यों को जड़ से खत्म करने का प्लान बनाया था। यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 41 और वचन 11 में लिखा है, वचन कहता है, जो तुम पर अत्याचार कर रहे थे वे कलंकित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ रहे थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे।
तो वचन जीवंत है। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु का एक एक वचन आत्मा और जीवन है। और वही परमेश्वर का ये वचन कहता है कि जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हम लोग मणिपुर के वासियों के लिए प्रार्थना करें। मैंने आपको बताया हमारे देश की संख्या, जनसंख्या 140 करोड़ है। यदि इस वीडियो को देखने वाले, अगर हम सब मिलकर यदि 1 करोड़ लोग भी यदि प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, तो हमारी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होगा। आइए हम प्रभु यीशु का पवित्र लहू लेकर मणिपुर के उन ख्रिस्त भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ की जनजातियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो घिनौना और नीच काम वहाँ के अत्याचार करने वाले, जो इंसान नहीं बल्कि राक्षस और शैतान है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू शैतान का सिर कुचल दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र लहू की रोज, प्रभु यीशु का पवित्र लहू की प्रार्थना को करते हैं मणिपुर के उन भाई बहनों के लिए कि ईश्वर का पवित्र लहू उनकी रक्षा करे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे।
प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हृदय से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। प्रभु यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदमी थी अब अनंत काल तक सदा रहेंगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि 1 करोड़ लोग इस वीडियो को देखकर मणिपुर की उन जनजातियों के लिए, वहाँ की ईसाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना होगा और ये बहुत ही सामर्थ्यवान होगा। 1 करोड़ लोगों की प्रार्थना। आप इसे जब भी देखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं या जब आप संध्या वंदना में भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र लहू में इतना सामर्थ और इतनी शक्ति है कि सभी राक्षस और सभी शैतान प्रभु यीशु के सामने घुटना टेक देते हैं। क्योंकि फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 7 से लेकर 11 तक में लिखा है, उन्होंने हमारे वचन में लिखा है, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेकें। सभी घुटना टेकेंगे, सभी राक्षस, सभी शैतान घुटना टेकेगा प्रभु यीशु के पवित्र लहू के सामने, उनके क्रूस बलिदान के सामने सभी घुटना टेकेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप भी इस प्रार्थना को अपने घरों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए कर सकते हैं। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र इस प्रार्थना के आगे नहीं चलेगा। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र के साथ कितनी भी ओझा मती लगा लीजिए, कोई भी शैतानी शक्ति लगा लीजिए, आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी शक्ति, अंधकार की शक्ति इस प्रार्थना के आगे नहीं चलेगा। जो प्रार्थना हम लोगों ने मणिपुर के लिए किया कि प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे, वही प्रभु आपको आशीष दे। सभी लोगों को जय यीशु।